हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो हमारा कैलेंडर वाला यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, इसमें मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन का कम नाम लेके आई हूँ। मतलब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो हमने यहाँ पे लिया है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मार्च 2006। इस टाइप का एग्जांपल हमने वैसे पिछले वीडियो में कर लिया था, लेकिन फिर मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताती हूँ किस टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम अभी तक कर ही रहे थे, सबसे पहले एक ईयर बैक जाएंगे यानी कि 2005 में जाएंगे। इसके बाद इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 5। अब 2000 में हमारे पास ऑड डे हमारे कितने निकले थे, 0 निकले थे, आपको ध्यान होगा। इसी तरीके से 5 में हमारे पास 5 ईयर है, उसमें लीप ईयर हमारे कितने होंगे, तो यहाँ पे एक लीप ईयर होता है, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, फिर 2 ऑड डे प्लस अब एक लीप ईयर था, 4 हमारे सिंपल ईयर होंगे, तो 4 सिंपल ईयर है। तो यानी कि प्रत्येक सिंपल ईयर में सिर्फ एक ही ऑड डे होता है, तो 4 सिंपल ईयर में यहाँ पे 4 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 28 मार्च में हम चल रहे हैं, तो जनवरी में हमारे पास ऑड डे होते हैं 3। कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि 31 जनवरी जाती है। अगर हम यहाँ पे 7 का डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 7 4 जा 28, 4 तो हमारे पास हफ्ते पूरे बन गए। ठीक है, अब 3 हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, उनका हम वीक नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 ऑड डे लिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी 0 जाएगी। मार्च के 28 डे है, तो यहाँ पे 28 ही हम लेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 31। अब इस 31 को हमें ऐड करना है 6 के साथ। हमारे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आ गया 37 डे आ गए। अब हमें इनका वीक बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जो यहाँ पे हो जाएगा 35। और हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, या फिर कह सकते हैं रिमाइंडर या फिर ऑड डे। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि वो 2 क्या है, ऑड डे है। ऑड डे हमारे 2 आ गए। ठीक है, अब जब 2 ऑड डे आ गए तो हम सीरियल से चलते हैं, मतलब हम चलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस टाइप से हम चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है ट्यूसडे, तो यानी कि 28 मार्च 2006 को ट्यूसडे था। ठीक है, आप चाहे अपने फोन के कैलेंडर पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखो, एक बार फिर से समझाती हूँ। सपोज हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि 28 मार्च 2006 को जैसा क्वेश्चन है, फिर कुछ भी आ सकता है, जैसे 21 अप्रैल 2010 कुछ भी आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, हमें उसमें डे निकालना है कि इस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले 2006 पूछा था, तो एक ईयर बैक जाएंगे यानी कि 2005। तो 2005 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2000 + 5। इसलिए क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑड डे निकालना है। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे सेंचुरी वाला पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था सेंचुरी में हमारे ऑड डे कितने होते हैं, 0 होते हैं। किस में 0 होते हैं, 400, 800, 1600, ठीक है, और 2000। तो इसमें हमारे पास ऑड डे 0 होते हैं। इसके बाद हमें 5 साल, 2000 का हमने निकाल दिया, इसमें हमारे ऑड डे 0 आए। इसके बाद हमें 5 सालों का निकालना है, तो 5 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, हम सिंपली 5 का डिवाइड 4 में करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, तो यानी कि लीप ईयर एक होता है 5 सालों में। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया आपको। तो यहाँ पे 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक ही साल लीप ईयर था, तो यहाँ पे 2 ऑड डे होते हैं। इसके बाद 5 साल में एक तो था हमारा लीप ईयर, तो सिंपल जो ईयर गए वो कितने रहे होंगे, 4। अब प्रत्येक एक सिंपल ईयर में, ठीक है, कितने ऑड डे होते हैं, एक ही होता है, तो 4 सिंपल ईयर में 4 ही ऑड डे होंगे, इसलिए हमने अब 4 लिखा, इन दोनों को ऐड करके 6 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये तो हमारे यहाँ पे ऑड डे निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 28 मार्च बोला गया है, तो हम यहाँ पे पहले जनवरी में ऑड डे निकालेंगे, फरवरी में निकालेंगे, और फिर मार्च के जितने भी हमारे पास मार्च बोला गया, कुछ भी यहाँ पे 28 मार्च है, तो हमने यहाँ पे 28 मार्च ऐड करा। कोई भी मंथ यहाँ पे आता है तो उसके टोटल हम यहाँ पे डे ऐड करते हैं। जैसे अगर हमें नवंबर बोला होता है कि 15 नवंबर, तो हम यहाँ पे 15 नवंबर रखते हैं। ठीक है, सारे मंथ का ऑड डे निकालने के बाद उन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 3 ऑड डे किस में आते हैं, 31 वो जनवरी में आते हैं। ठीक है,
4 तो उसमें वीक होते हैं, 28 के बाद 3 डे बच जाते हैं जिनका हम वीक नहीं बना पाते, तो उन्हें हम ऑड डे यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी 28 जाएगी, और 28 में हमारे पास एक भी ऑड डे नहीं बच रहा है। फिर मार्च, हमारे पास मार्च है तो 28 हम यहाँ पे लिखेंगे, सबको ऐड करके 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 ऑड डे हमने यहाँ पे निकाले, और 31 हमारे यहाँ पे ऑड डे निकल गए, 31 ऑड डे निकल गए, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 37। अब 37 ऑड डे हमारे निकल के आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वीक बनाना है, ठीक है। तो वीक बनाएंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करा तो 7 5 35 हो गया। 2 बचे हमारे ऑड डे, जो 2 ऑड डे हमारे बचे ये हम सीरियल से काउंट करते हैं कहाँ, वीक में। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस टाइप से जो दूसरे नंबर पे हमारा ट्यूसडे आ रहा था उस दिन हमारा ट्यूसडे था। तो 28 मार्च 2006 में हमारा क्या था, ट्यूसडे था उस दिन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑड डे है ये निकलता है, एक तो 1 निकलता है, 2 निकलता है, 3 4 5 6 और 0, 6 तक यहाँ पे होगा। अगर 1 आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब होगा संडे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक ज़रूरी बात है कि अगर 0 आ रहा है उसका मतलब होता है संडे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं समझने के लिए तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट बिल्कुल इससे अलग एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है प्रूव दैट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2006 एंड द ईयर 2007 विल बी द सेम। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रूव करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो कैलेंडर 2006 का था, जो कैलेंडर 2017 का था, वो दोनों कैलेंडर सेम होंगे, ठीक है, या फिर सेम है। हमें ये प्रूव करना, तो बहुत ही सिंपल है। सपोज आपके पास इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आ रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला कैलेंडर इसके जैसा है या फिर ये वाला मंथ इसके जैसा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका फर्स्ट तारीख निकालना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ईयर बोला गया है 2006 और 2017, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जनवरी का निकालेंगे दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन था हमें ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 जनवरी 2006 निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2005 एक ईयर बैक जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 5, इसमें 0 और डे होते हैं जैसे हमने अभी करा, तो यहाँ पे मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी टाइप से तोड़ा था हमने, 2000 प्लस 5 तोड़ा था, तो यहाँ पे हमारे और डे 6 निकले थे, तो इसमें 6 भी निकलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो 1 जनवरी की बात करी जा रही है, तो अभी मतलब जनवरी स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे ऑड डे जनवरी में सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, इसके साथ हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7 का डिवाइड हम 7 के साथ करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑड डे कितने बचे हमारे, 0 या फिर रिमाइंडर 0, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1 जनवरी 2006 का निकाल दिया। इसको मैंने इतनी जल्दी शॉर्ट में करा क्योंकि हमें अभी हमने यहाँ पे 2000 को ऐड करा था 5 के साथ, तो हमारा ये आया था, तो इसमें भी सेम ही वही आएगा क्योंकि 5 में एक लीप ईयर होगा, उसमें 2 दिन होंगे, और 4 में 4 सिंपल ईयर होंगे, तो ऑड डे कितने होंगे, 4 ही होंगे, तो 2 प्लस 4 यहाँ पे 6 आ रहा था, ठीक है। और हमें अभी जनवरी स्टार्ट हो रही, तो हमें यहाँ पे जनवरी का सिर्फ एक ही दिन अभी हुआ है, तो यहाँ पे हम ओनली एक ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे ऑड डे 0। इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 जनवरी 2017 का निकालेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2017 में कौन सा डेट था, तो सिंपल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ईयर बैक जाएंगे 2016 में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 16 लिख सकते हैं 2000 प्लस 16। अब इसमें तो ऑड डे कितने होते हैं, 0 होते हैं, प्लस 16 जो हमारे ऑड डे मतलब 16 ईयर में सबसे पहले लीप ईयर का पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, 16 के साथ 4 का डिवाइड करेंगे, कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमें लीप ईयर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 जा 16, तो मतलब 16 ईयर में 4 हमारे लीप ईयर थे, तो 4 जब लीप ईयर थे तो ऑड डे कितने होंगे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते, तो 4 लीप ईयर में 8 ऑड डे होंगे, ठीक है, 8 प्लस, अब देखो 16 ईयर में 4 ईयर तो थे लीप ईयर, तो सिंपल ईयर कितने होंगे, 12, 16 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लीप ईयर, 12 और सिंपल ईयर थे, तो इसमें हमारे पास ऑड डे कितने होंगे, सिंपल ईयर में 12 भी होंगे, इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारा 20, ठीक है। इसके बाद हमें 1 जनवरी का निकालना है, ठीक है।
1 जनवरी का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें भी हम क्या करेंगे 20 के साथ प्लस करेंगे 1, क्योंकि अभी 1 ही जनवरी हुई है और यहाँ पे हमारा आ रहा है 21। अब देखो इसमें हमारे पास 21 डे आ गया, हमें वीक बनाने हैं तो यहाँ पे 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21। तो इसमें भी हमारे ऑड डे कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, या रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। अगर हम 7 का भाग 21 में देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे इसको मिठा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 जनवरी 2006 में हमारे पास कौन सा डे था, मतलब 0 का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, संडे होता है। और यहाँ पे भी हमारा 0 आ रहा है, तो 1 जनवरी 2017 को क्या था, पहला दिन संडे था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2006 को संडे था और 1 जनवरी 2017 को भी संडे था। तो मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट में कि जब हमारा पहला दिन जो होता है, जैसे 1 तारीख हमारी संडे, तो उस साल का लास्ट ईयर भी संडे ही होता है, ठीक है। मतलब जो ईयर जहाँ जिस डे से स्टार्ट होता है उसी डे को खत्म होता है। तो सपोज ये संडे को स्टार्ट हुआ तो 2006 संडे को ही खत्म होगा, और ये भी यहाँ पे संडे 2017 संडे को स्टार्ट हुई तो संडे को ही खत्म होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब इनका पहला और आखिरी दिन सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरे ही सेम चले होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। जब हमने 1 जनवरी 2006 यहाँ पे प्रूफ कर ली संडे संडे आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ईयर सेम है। हमें बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको अलग टाइप का एग्जाम्पल कराती हूँ इसके बाद। यहाँ पे भी हमने एक अलग सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारा थर्ड है हमें बोला जा रहा है, ऑन विच डे वाज संडे इन मई 2006, मतलब मई में 2006 में संडे कब कब आया, ठीक है। मतलब मई के महीने में 2006 में संडे कब कब आया, हमें ये बोला है ना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी ईयर को सेम करने के लिए क्या करते, सबसे पहले 1 जनवरी का निकाला था, इसीलिए हमने सबसे पहले मई में संडे ढूंढने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 1 मई 2006 को कौन सा डे था। अगर हमें ये पता चल जाए तो इसके बाद संडे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसको सॉल्व करना, ठीक है। और इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मई 2006 निकालना है, ठीक है। 2006 निकालना, तो हम क्या करेंगे, 1 मई 2006 को कौन सा डे था होगा वो हमें निकालना है। तो हम बता सकते हैं कि मई के महीने में संडे कब कब पड़ा। तो यहाँ पे देखो तरीका वही है, एक ईयर बैक जाएंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2000 + 5, यहाँ पे 0 ऑड डे होते हैं और यहाँ पे ऑड डे आ जाएंगे 6। अभी तक हम यही तो कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें निकालना है 1 मई 2006 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनके क्या करना है, ऑड डे निकालना है। तो जनवरी में यहाँ पे देखो ये 2006 है, इसमें हमारे पास लीप ईयर भी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फरवरी है वो 28 ही जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी में ऑड डे है 3। कैसे कैसे है मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में बता दिया है। फरवरी में हमारे ऑड डे है 0, मार्च में हमारे पास ऑड डे होता है 3, क्योंकि मार्च में हमारा 31 जाता है, ठीक है। इसके बाद अप्रैल में हमारे ऑड डे हैं 2, ठीक है। 2 कैसे होते हैं, क्योंकि जो अप्रैल है वो 30 को जाता है। इसमें अगर हम वीक बनाए तो 4 हमारे पास हफ्ते बन जाते हैं 28, और हमारे पास 2 ऑड डे बच जाते हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो हमने ले लिए। अब हम यहाँ पे मई 1 मई निकालना है। तो यहाँ पे मई में अभी सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे, ठीक है। जितने भी दिन होते हैं जो हमें महीना पूछा होता है उसमें हम पूरा वहाँ पे लेते हैं, चाहे वहाँ पे पूरा ही 15-16 दिन हो जाए, उसमें हम वीक नहीं बनाना, पूरा यहाँ पे आपको उतनी दिन लेने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 का 6 और 3 का 9 हो गया। इसी तरीके से अब हमारे पास 6 ऑड डे ये हैं और 9 ऑड डे ये हैं, तो यहाँ पे करेंगे 6 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके साथ 15 डे हैं तो ऑड डे है, इसके वीक बनाने हैं। तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर आपको समझ में आ रहा है ना, 7 का डिवाइड अगर हम 15 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14, और हम हमारा यहाँ पे शेष 1 बच गया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, ठीक है। तो जो 1 होता है इसका तो वीक नहीं बना सकते ना, इसीलिए हम इसे ऑड डे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑड डे कितने निकल गए, ऑड डे हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं 1, और 1 ऑड डे का क्या मतलब है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है, मंडे,
तो यानी कि 1 मई 2006 को हमारा पहला दिन मंडे था। अब सिंपल सी बात है, 1 तारीख को मंडे था तो देखो 2 3 4 5 6 और 7 तारीख को हमारा क्या पड़ेगा, ठीक है। 1 तारीख को मंडे था तो यहाँ पे 7 तारीख को क्या पड़ेगा, संडे। और जब 7 को संडे पड़ेगा तो हमारे यहाँ पे 7 के बाद 14 को संडे पड़ेगा, फिर 21 को पड़ेगा, फिर 28 को पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मई के महीने संडे कब कब पड़ा। अब मैं इसको बिठा के आपको ढंग से बताती हूँ। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा मई के महीने संडे कब कब को पड़ा, 7 मई को, 14 मई को, 21 मई को, 28 मई को। हमारा मई के महीने संडे 7, 14, 21, 18 मई को पड़ा थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल है और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, आई टेक 7 चपातीज फॉर लंच एंड 8 चपातीज फॉर डिनर डेली, हाउ मैनी चपातीज डू आई ईट इन ए लीप ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं दिन में 7 रोटियाँ खाती हूँ, ठीक है, और डिनर यानी कि रात को 8 रोटियाँ खाती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं डेली इतनी रोटियाँ खाती हूँ, ठीक है। तो मेरे को बताना है कि एक लीप ईयर में मैं टोटल कितनी रोटी खाती हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दर्जन में है, डोजन में है, तो हम यहाँ पे दर्जन में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मैं डेली कितनी रोटियाँ खाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सॉल्व करने का तरीका, बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो 7 रोटी मैं दिन में खाती हूँ और 8 रोटी मैं रात को खाती हूँ रोज। तो मैं टोटल कितनी रोटियाँ खाती हूँ एक दिन में, 15 चपाती मैं डेली खाती हूँ। ये तो हमारे एक दिन का पता चल गया। अब मेरे को बताना है कि लीप ईयर में मैं कितनी रोटियाँ खा रही हूँ। तो सिंपल है, लीप ईयर, एक लीप ईयर कितने का होता है, 366 डेज का होता है, 366 दिन का होता है। तो यानी कि अगर मैं एक दिन में 15 रोटियाँ खा रही हूँ तो 366 दिन में मैं कितनी रोटियाँ खाऊंगी, 366 डेज में मैं कितनी रोटियाँ खाऊंगी। तो इंटू 15 कर देंगे यहाँ पे। तो 15 6 जा 90 का 0, 15 6 जा 90 और 99 का 9 और 15 3 जाओ यहाँ पे 45 और 9 ऐड करेंगे तो 54, यानी कि मैं 5490 रोटी खाती हूँ लीप ईयर में। बट हमें ये यहाँ पे ऑप्शन किस में है, दर्जन में बताने हैं, ठीक है। तो एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती है, कुछ भी यहाँ पे बोला जाए तो 12 होती है, ठीक है। चाहे एक दर्जन बनाना हो, यहाँ पे एक दर्जन पेन हो, तो हम कितने लेते हैं, 12 लेते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हमें दर्जन में बताना तो सिंपल सी बात है, 5490 रोटियों में हमें दर्जन बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो 12 का भाग देंगे इसमें, ठीक है। कितना हमें पता चल जाए कितने दर्जन हमें यहाँ पे दर्जन बनाने हैं। यहाँ पे देखो 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 6 और 9, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हमें 12 का भाग देना है, 6 9, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, बचा 9 0 और 12 7 जा 84 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 12 5 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको डिवाइड करके भी यहाँ पे बताती हूँ, 12 5 4 9 0, ठीक है। 12 4 जा यहाँ पे लिख दीजिए, 12 4 जा 48 बचा 6 0, 12 5 जा 60 बचा 9 और 0, 12 7 जा 84 बचा फिर से 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 12 5 जो फिर से 60 और 0 पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो हमारे कितने दर्जन यहाँ पे बन रहे हैं, 4 4 57.5, ठीक है। इतने दर्जन रोटियां मैं एक लीप ईयर में खाती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। बोला जा रहा था कि 7 रोटी लंच के टाइम खाई जाती है और डिनर के टाइम 8 रोटियां खाई जाती है डेली। तो टोटल हमें रोटी निकालनी थी, तो 15 रोटियां वो डेली खाता है, ठीक है, या फिर मैं डेली खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताता कि लीप ईयर में हम कितनी रोटियां खाएंगे। तो सिंपल सा है, एक दिन में 15 खा रहे हैं तो 366 डेज में कितनी खाएंगे, 15 करेंगे इंटू, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दर्जन में दे रखे, तो हमें दर्जन बनाने के क्या करना पड़ता है। जैसे हम वीक बनाने के लिए 7 का डिवाइड करे थे, दर्जन बनाने के लिए 12 का डिवाइड करेंगे, तो 12 का डिवाइड करा तो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
हाँ थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल, इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, वो भी थोड़ा अलग सा होगा। तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ये तीनों ही हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तीनों ही अलग टाइप के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल 5 है वो बोल जाए हाउ मैनी डेज आर देयर इन पी वीक एंड क्यू डेज, ठीक है, यानी कि पी सप्ताह और क्यू दिनों में हमें क्या करना है, कितने दिन हैं हमें ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, हमें यहाँ पे ये पूछा गया है। एग्जाम्पल भी हमें दे रखे हैं और ये हमारा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउ मैनी डेज आर देयर इन पी वीक एंड क्यू डेज। तो आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डे होते हैं। तो यानी कि बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे पी वीक में कितने डेज हो जाएंगे, 7 पी होंगे कि नहीं, मतलब पी वीक है ना। अगर सपोज 4 सप्ताह है तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है 4। अगर हमारे पास वीक है, सपोज पी की जगह 4 होता, 4 वीक हैं अगर, तो इसमें कितने दिन हो जाते, इंटू करेंगे 7 तो 28 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हमें पता नहीं है कि पी कितने, मतलब कितने वीक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पी वीक के साथ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे डे निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 7 पी। अब क्यू दिन है, ठीक है, सपोज 28 ये वीक है, हमने यहाँ पे 28 डे निकाल दिया। अब हमें बोला जा रहा है सपोज 4 डे है, तो टोटल कितने दिन है, सिंपल सी बात है 28 के साथ 4 ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल डे निकल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पी वीक एंड क्यू डे है, ठीक है। तो पी वीक का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे पी के साथ मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया है, पी हमारे पास वीक है, सपोज 3 वीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डे निकाले हैं तो 3 के साथ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डे निकल जाएंगे 21 डे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्यू डेज हैं, ठीक है, क्यू डेज हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस क्यू करेंगे और इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आंसर आ जाएगा, जो हमारे टोटल डे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 7p + q, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये थोड़ा इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग सा है, हमें बोला जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल ही था। तो इसको यहाँ से मैं मिटअप कर लेती हूँ। इसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो भी थोड़ा सा इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें बोला जा रहा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डे। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक्स वीक एंड एक्स डे में हमारे पास टोटल हमें डे निकालना है, कितने दिन होंगे, ठीक है। एक्स हमारे पास सप्ताह दे रखे हैं और एक्स ही हमारे पास दिन दे रखे हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल डे कितने हैं। तो जैसे ये पी वाला एग्जाम्पल था वैसे ही है सेम, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं 7x², 8x, 14x एंड 7, A B C एंड D, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि एक्स वीक एंड एक्स डे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल डे निकालना है। अभी जैसे हमने किया था एक्स वीक, यानी कि कितना क्या करेंगे हम, डे निकालेंगे 7x करेंगे, क्यों करेंगे, एक्स हमारे पास वीक है और उसके साथ मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास डे निकल जाएंगे। अब हमारे पास एक्स डे है, तो यहाँ पे जो डे निकलेंगे इस टाइप से उनका ऐड करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 7x और 1x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि x ये 7x है, ये 1x दोनों के साथ x है तो ऐड हो जाते हैं प्लस में। तो यहाँ पे 8x हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज x हमारे कितने सप्ताह थे, यहाँ पे 2 सप्ताह है, तो 2 × 8 करेंगे तो 16 डे हमारे टोटल निकल जाएंगे, बट हमारे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पहला एग्जाम्पल है, मतलब जो एग्जाम्पल 7 है वो भी थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें हमें बोला जा रहा है which of the following year is not a leap year। तो यहाँ पे which सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लिखने पड़ेगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं 700, 800, 1200 और 2000। अब हमें इन सब में बताना है कि लीप ईयर कौन सा नहीं है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताया है कि हमें लीप ईयर कौन से नहीं है, इसमें कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेंचुरीज है सारी, ठीक है।
तो यहाँ पे सेंचुरी के लिए क्या करना पड़ता है, 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 700 के साथ 400 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पे 4 मतलब 7/4 पूरा नहीं जाएगा यहाँ पे भाग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे निकल के आ गया। वैसे भी आपको यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे पेपर में आया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है यहाँ पे 8 है, 12 और 2000 हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि ये क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें अगर 400 का डिवाइड देंगे तो पूरा जाता है। इसका मतलब ये सारे लीप ईयर हैं। सिर्फ 7 ही एक ऐसा जो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का डिवाइड पूरा नहीं जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा इसमें लीप ईयर नहीं है ये पूछा गया है कि इज नॉट ए लीप ईयर, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो 8वां एग्जाम्पल लिया वो भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी 7 एग्जाम्पल कराए वो सारे अलग थे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 8वां एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये भी बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि March 6, 2005 वॉज ए संडे, विच डे वॉज ऑन 6 नवंबर 2005 डैट। हमें यहाँ पे बोला गया है कि 6 मार्च 2005 को क्या था, संडे था। अब हमें बताना है कि 6 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको इसको 3 टाइप से बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइप क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस पहली डेट को आप भूल जाइए, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। जो हमारा तरीका है क्या है, एक ईयर बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे और डे निकालेंगे, फिर इसके भी और डे निकाल के ऐड करके निकल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड। यहाँ पे देखो 6 मार्च है ना, तो 6 मार्च से और 6 नवंबर तक के जो दिन हैं उनको काउंट करके और डे निकाल के तब भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। 28 तरीका बहुत ही सिंपल है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ के सीधे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो, क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो मार्च का मंथ होता है और जो नवंबर का मंथ होता है वो सेम होते हैं, ठीक है। 2005 बोला गया है, तो यहाँ पे एक कैलेंडर में, ठीक है, कोई भी ईयर है, जैसे यहाँ पे 2005 बोला गया है, उसमें हमारे पास 6 मार्च को संडे बताया गया है। हमें 6 नवंबर का निकालना है, तो हमारे पास मार्च और नवंबर के मंथ सेम चलते हैं, यानी कि अगर 6 मार्च को संडे है तो 6 नवंबर को भी संडे होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों महीने सेम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मार्च और नवंबर के महीने सेम चलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 नवंबर कौन सा डे होगा, संडे। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से आ सकता है आपके पास एग्जाम, मतलब कुछ भी आ सकता है कि अगर मार्च और आपके नवंबर, मतलब ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है, कि अगर 10 मार्च को ये है, 10 नवंबर को क्या होगा, तो जो हमारे पास 10 मार्च को होगा वही हमारे 10 नवंबर को होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, बस हमें यहाँ पे आंसर पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे उसको भी थोड़ा अलग सा मैं लूँगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एग्जाम्पल 9 है, वो भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी और सारे अलग अलग टाइप के कराऊंगी, और इनमें से एग्जाम में एक या 2 एग्जाम्पल ज़रूर आपको पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारा 10 है वो बोला जाए ऑन विच डेट वॉज द फर्स्ट मंडे इन अप्रैल 2006, मतलब अप्रैल के महीने 2006 में पहला सोमवार कब आया था। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है ना, हमें बताना है कि पहला सोमवार कब आया था। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं कि आपके पास कुछ नहीं दे रखा, हमारे पास डे नहीं दे रखा है, इसमें हमें डे निकालना है, इसमें कि मतलब डेट निकालनी है कि अब मंडे कब आया था, ठीक है। अभी तक आप क्या निकालते थे, दिन, सप्ताह के दिन निकालते कि हमें बोला गया है इस 6 जो भी है 6 अप्रैल 2006 या 2005 कौन सा डे था, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे डेट निकालनी है, हमें यहाँ पे डे तो दे रखा है कि मंडे है और कौन सा ईयर है 2006 है। अब हमें बताना है, और मंथ भी दे रखा है अप्रैल है, अब हमें बताना है कि अप्रैल के महीने पहला सोमवार कब पड़ा, ठीक है। हमें ये बताना है 2006 में। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले 1 अप्रैल का दिन पता करेंगे कि 1 अप्रैल को कौन सा डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 अप्रैल 2006 में कौन सा डेट, अगर हमें 1 अप्रैल को पता चल जाएगा तो हमें मंडे भी पता चल जाएगा कि पहला मंडे किस डेट को पड़ा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका। 1 अप्रैल का हमें निकालना है, तो जैसा हम अभी तक कर रहे थे, एक ईयर बैक जाएंगे, 2005। अब ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी,
+5 करा, इसमें 0 ऑड डे होते हैं, इसमें 6 ऑड डे। अब तो ज़रूरत नहीं है बताने की होता है, ठीक है। इसके बाद देखो जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, ये लीप ईयर भी नहीं है तो 28 जाएगी फरवरी। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल भी चल रहा है तो 1 का 1 यहाँ पे आएगा, 3 का 6 और 1 7 ऐड करेंगे इसके साथ, और 6 और 7 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 के हमें वीक बनाने हैं, यानी कि 13/7, 7 1 जा 7, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 6, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे ऑड डे कितने बच रहे हैं, 6 ऑड डे बच रहे हैं। तो यानी कि 6 ऑड डे का क्या मतलब है, हमें 1 अप्रैल का निकालना है। तो 6 ऑड डे का क्या मतलब है, हमारा उस दिन क्या था, देखो पहले नंबर पे आता है हमारा, यहाँ पे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 3 4 5 6 7 हमारे 6 ऑड डे, यानी कि उस दिन क्या था, सैटरडे। किस दिन, 1 अप्रैल को। हमें मंडे निकालना है कि मंडे कब था होगा। अब सिंपल सी बात है, जब देखो 1 अप्रैल को हमारा क्या निकल रहा है, क्या था, शनिवार, सैटरडे था, हम निकाल सकते हैं मंडे कब था होगा। फिर 2 अप्रैल को हमारा संडे आया होगा और 3 अप्रैल को पहला सोमवार आया होगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी सही है कि 3 अप्रैल को हमारा पहला मंडे पड़ा होगा। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना क्या था, हमें बोला गया था कि फर्स्ट मंडे कौन सी डेट को पड़ा 2006 में, अप्रैल के महीने, ठीक है। हमें निकालना था कि अप्रैल के महीने पहला सोमवार कब पड़ा, क्वेश्चन था। इसके बाद हमें क्या करना, पहले 1 अप्रैल को निकालना, क्योंकि अगर हमें 1 अप्रैल को पता चल जाएगा कि कौन सी डेट है, फिर हम निकाल सकते हैं कि पहला सोमवार कब पड़ा। मेथड तो सेम है, 1 अप्रैल 2006 हमें निकालना है, तो एक